वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी प्री के लिए करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को विद्यार्थियों को सस्ते ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो यह योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 6 नवंबर 2024 को की गई। इसकी खासियत देखते हैं तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए, ठीक है, इस अमाउंट को याद रखना है, 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण प्रदान किया जाएगा। और यह उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का नाम। कितना राशि इसके लिए जो है वो है 10 लाख रुपए तक की राशि जो है वो सस्ते ऋण पे विद्यार्थियों को दी जाएगी। और यह जो है उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह स्कीम लाई गई है। अगला प्रश्न यह है कि वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, ने ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो एक शॉर्ट फिल्म है, या शॉर्ट फिल्म क्या है, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। आप उसको जो है जिसकी ये फिल्म है उसका नाम बताना है। ये हैं चिदानंद एस नाइक। कौन? चिदानंद एस नाइक। तो FTII छात्र चिदानंद एस नाइक की यह फिल्म लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म्स की श्रेणी में ऑस्कर के लिए चयनित हुई है, ठीक है। तो कैटेगरी कौन सी है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में किस मानसिक रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी इमारतों को लाल रंग से रोशन किया गया? यह प्रश्न जो है इसको देखा जाए तो इसको जो है आप लोग काफी जो है इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में इसको रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। तो यह है डिसलेक्सिया, ठीक है। वह कौन सी मानसिक बीमारी है? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? तो एक्चुअली में डिसलेक्सिया वह बीमारी है जिसमें बच्चों को जो है पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 में डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने लिखने में जो बच्चे कठिनाई फील करते हैं उनको जो है यह जो है नाम दिया गया है डिसलेक्सिया को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडिया गेट और अन्य सरकारी भवनों को लाल रंग से रोशन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया, ठीक है, भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? तो यह राज्य है गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यह परियोजना गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए लाई गई है, ठीक है। नाम क्या है? भुज नलिया रेलवे लाइन। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है? ठीक है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी आने की संभावना जो है वो हो सकती है। तो आपको बताना है कि नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है? तो यह है लेह लद्दाख, ठीक है। क्या? लेह लद्दाख। जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके लेह में जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो यह भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसा वातावरण तैयार किया जाता है ताकि अंतर्ग्रही जो इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट है, जो निवास स्थान की चुनौतियों का अध्ययन किया जा सके। तो यह एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वह लेह लद्दाख में इसको जो है वो लॉन्च किया गया। भारत के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र, क्या पवना चित्र का अनावरण कहाँ किया गया? ठीक है, तो उस जगह का नाम बताना है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। क्या? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो यह उपकरण इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करवाना, ठीक है। तो यह प्रश्न भी काफी अच्छा है। तो मूल निवासियों को भूमि अधिकार के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 जो है स्कीम लॉन्च की गई है। तो असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य असम के निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना है, ठीक है। तो यह योजना जो है वह किस राज्य में लॉन्च की गई है? असम में। तो ये भी आपको याद रखना है, असम में मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने हैं तो मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 24-25 अक्टूबर
2024 को आए चक्रवात दाना, ठीक है, चक्रवात का क्या नाम है, दाना, का नाम जो है किस देश ने दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसको किसी न किसी देश के द्वारा जो है नाम दिया जाता है, ठीक है, और नाम देने का काम जो है हुआ 13 देशों का। कितने देश, 13 देश जो है या हिंद महासागर में आने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका नामकरण करते हैं। तो उसी क्रम में आपको बताना है कि 24-25 अक्टूबर को जो चक्रवात दाना आया था वह किस देश ने दिया था इस नाम को, ठीक है, तो यह देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के द्वारा यह नाम दिया गया था, ठीक है। अब यह जो सऊदी अरब में इस चक्रवात को दाना नाम दिया था और यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित करता था, ठीक है। इसका मतलब कि यह बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ यह चक्रवात था, ठीक है। नाम किसने दिया था, सऊदी अरब ने। बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र, ठीक है, अग्नि अस्त्र को कहां लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है कि बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहां लॉन्च किया गया है, तो यह है सिक्किम गंगटोक में, ठीक है, गंगटोक सिक्किम में, ऑप्शन बी। तो अग्नि अस्त्र भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसको जिसको जो है सिक्किम के गंगटोक में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, शक्ति सैट मिशन, शक्ति सैट मिशन, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। शक्ति सैट मिशन किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, तो इसका उद्देश्य है लड़कियों को सशक्त बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो शक्ति सैट मिशन के तहत 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सशक्त बनाया गया है या सशक्त बनाया जाएगा। तो यह लक्ष्य क्या है, 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में सशक्त बनाने के लिए शक्ति सैट मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसको प्लीज आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। जो 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन प्रश्नों को संकलित किया गया है। स्काई स्कैनर, स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन होगा। देखिए कौन हुआ है इसकी बात नहीं की जा रही है, जो स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट है उसके अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है शिलोंग मेघालय, ठीक, शिलोंग मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल भी है शिलोंग, तो यह जो है सबसे लोकप्रिय स्थल होने जा रहा है। रिपोर्ट में शिलोंग को भारतीय यात्रियों के लिए उभरता हुआ पर्यटन स्थल बताया गया है। नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में कहां विकसित किया जाएगा, ठीक है, तो आपको बताना है उस क्षेत्र का नाम जहां पे नया मिसाइल टेस्टिंग एरिया जो है डेवलप की जाएगी। और तो यह तो आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कहां है ये आपको बताना है। तो ये है नागायालंका, क्या, नागायालंका, ऑप्शन नंबर बी। तो नागायालंका में यह परीक्षण क्षेत्र भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न, रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024, ये भी अच्छा प्रश्न है। रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, जी हाँ 79th, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 79वीं रैंक जो है प्राप्त हुई है रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में। तो यह सूचकांक कानून के शासन को मापने के विभिन्न देशों की स्थिति दर्शाता है, मतलब कि वहां पे कानून का जो है वह शासन कैसा है, ठीक। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कहां जन्मा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस में इसको डाला जा सकता है करंट अफेयर में। तो कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कहां जन्मा है, तो ये है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में यह चूजा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा पैदा हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान का जगह है जैसलमेर, वहां के सुदासरी प्रजनन केंद्र में इस चूजे को जो है वो पैदा किया गया है। और कैसे, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल गर्भाधान द्वारा जो है, प्रेगनेंसी द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। एनालॉग स्पेस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, आपको बताना है एनालॉग स्पेस मिशन का मुख्य उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है अंतर्ग्रही निवास स्थान की चुनौतियों से निपटना, ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस मिशन में पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया गया है, ठीक है। तो एनालॉग स्पेस मिशन इसको जो है लॉन्च किया गया है ले लद्दाख में, ये भी ध्यान रखना है, इसके पहले वाला प्रश्न में जो है इसका हम लोग ने जिक्र किया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला लेखक गांव, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए इस प्रश्न को, ठीक है।
भारत का पहला लेखक गांव कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह है थानो गांव, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में जो थानो गांव है उसको भारत का पहला लेखक गांव के रूप में स्थापित किया गया है। तो देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने थानो गांव में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया और यह देहरादून से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक, कितना? 24 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे जो है ये गांव का नाम याद रखिए, थानो गांव, जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड। और यह भारत का पहला जो है लेखक गांव है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोग जो है मतलब कि जो डिजिटल जो मोड ऑफ जो नॉलेज है उसको जो है अच्छे से वो प्राप्त कर सकें, इसके लिए इसको जो है वो डेवलप किया गया है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ घोटालों से बचाव, ठीक है, घोटालों से बचाव अभियान की शुरुआत की है? तो यह प्लेटफॉर्म है मेटा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मेटा। तो अक्टूबर 2024 में सरकार ने मेटा, जो कि फेसबुक के सहयोग से घोटालों से बचाव अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है? ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो आपको जो है उस राज्य का नाम बताना है जहां के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। तो यह राज्य है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2025 में कहां आयोजित होगा? ठीक है, तो उस जगह का नाम बताना है जहां पे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह जगह है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। यह सम्मेलन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। देश का पहला सतर्क पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? ठीक, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो देश का पहला सतर्क पार्क यह स्थापित किया जा रहा है पुणे में, ऑप्शन बी। यह पार्क सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित है। भारत का 13वां मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां स्थित है? ठीक, फिर से इस प्रश्न को देखिए, भारत का 13वां मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां स्थापित है? तो यह है गैलिथिया खाड़ी, ग्रेट निकोबार में। ठीक, ऑप्शन सी। यह बंदरगाह अक्टूबर 2024 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो गैलिथिया बे जो है वो ग्रेट निकोबार में है, ये भी याद रखिएगा, जहां पे 13वां मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया गया। जायवैक टीसीवी वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? ठीक है, तो जायवैक टीसीवी वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से, ये आपको बताना है। तो ये है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी। तो इस वैक्सीन को WHO ने अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? तो यह धारा है धारा 6A। ठीक है, तो जो धारा 6A है उसको जो है नागरिक अधिनियम की जो धारा 6A है उसको जो है संवैधानिक वैधता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और यह धारा आई कैसे थी? यह आई थी असम एकॉर्ड के तहत। ठीक है, तो इस धारा का संबंध है असम समझौते या असम एकॉर्ड। ठीक, भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया? ठीक, यह न्यूज है काफी हाईलाइट रही। तो यह देश है कनाडा। ठीक, कनाडा। तो यह कदम भारत कनाडा के राजनयिक संबंधों में तनाव के कारण उठाया गया था, जिसमें भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को यहां से निकाल दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अफ्रीकी यात्रा के दौरान किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? ठीक, तो अभी जो है हाल फिलहाल में ये अल्जीरिया गई थी, तो वहां से इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है, अल्जीरिया, ऑप्शन बी। तो यह उपाधि अल्जीरिया की शहीद यहादादेन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय ने प्रदान की, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रखा गया है रतन टाटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट मंथ उनकी डेथ हुई थी रतन टाटा जी की, तो उनके नाम पे महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रखा गया है।
अक्टूबर 2024 में इसका नाम बदलकर जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया। भारत का 91वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, तो 51 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना। कौन? जस्टिस संजीव खन्ना। तो उन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है तेलंगाना, ऑप्शन सी। तो तेलंगाना ने अक्टूबर 2024 में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। तो याद रखिएगा, जाति सर्वेक्षण करने वाला देश का तीसरा राज्य है तेलंगाना। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिर से समझिए इस प्रश्न को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है रश्मिका मंदाना, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो यह घोषणा अक्टूबर 2024 में की गई थी और रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन सा है? यह भी काफी अच्छा सा प्रश्न है। तो आपको बताना है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक, तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो 446 तितली प्रजातियां पाई जाती हैं इसमें। तो यह देश का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में है। इसी के साथ यह एमसीक्यू करंट अफेयर आधारित कंप्लीट होता है। और भी जो है एमसीक्यू प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित जो है आपके सामने लाए जाएंगे। प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।